हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजों पर। आज मैं आप सभी के साथ फुग्गी की मिस शीतल का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी फुग्गी, शीतल, शन्या और वन्या से, जो कि अभी आप सभी ने पिछले पार्ट में देखा था कि उन लोग हमारे शीतल के घर जा रहे थे। तो इन लोग घर पहुंच चुके थे। अभी अभी हमारी शान्या जो है वो वन्या से बात करने लगती है, और वन्या से बात करते करते वो बार बार शीतल की ओर देख रही थी। अभी शीतल का ध्यान जरूर था शान्या की ओर कि वो उसे देख रही है। अभी शीतल शान्या को आंखें दिखाती है और इशारा करती है कि अपनी बहन से बात करने में ध्यान दो। अब हमारी जो शीतल है वो फुग्गी से बात करने लगती है कि उसका ये एक दिन कैसा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी फुग्गी जो है वो शीतल से बात करती है और कहती है, मिस शीतल, आप क्यों चली गई थी? आपको यहाँ रहना चाहिए था ना, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अभी जो फुग्गी ऐसा कहती है तो शीतल कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब हमारी जो शीतल है वो ऐसा कहते कहते उसके गालों पर हाथ रख देती है। अभी जो फुग्गी है वो गालों पे जो हाथ आया था वो थोड़ा सा महसूस करती है, हाथ रखती है, फिर कहती है, अच्छा आप कहाँ गई थी मिस शीतल? शीतल कहती है, बस मैं थोड़ा काम से बाहर गई हुई थी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे कॉलेज में सब कैसा चल रहा है? फुग्गी कहती है, सब अच्छा चल रहा है मिस शीतल। आपको पता है वहाँ पर ना एक जो न्यू गर्ल आई थी ना, वो ना ज़्यादा बात नहीं करती है, वो तो बहुत कम बात करती है, और बाकी लोग भी मुझसे बात नहीं करते। और वो लड़के का तो आप छोड़ ही दीजिए, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे बात करे ना करे। पर हाँ, वो एक जो न्यू गर्ल आई है ना, वो बहुत कम बात करती है पर स्वीट भी बहुत है। अभी शीतल कहती है, अच्छा वैसे बताओ उसने ऐसा क्या स्वीट किया? अभी फुग्गी बताती है, जब वो कॉलेज में थी तो वो उससे नॉर्मल बात कर रही थी और अच्छे से थी उसके साथ। अभी जो शीतल है वो बोलती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इन लोग नॉर्मल बात करने लगते हैं। अब वही हमें शान्या और वन्या को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। अभी जो शान्या है वो शीतल की ओर देखती है, फिर वन्या से कहती है, दीदी। अभी वन्या कहती है, क्या हुआ? अभी शान्या कहती है, दीदी मैं शीतल के साथ और भी टाइम चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक दिन मिला पर मैं और भी टाइम चाहती हूँ। अभी वन्या कहती है, अच्छा तो अपनी दीदी से चाहता अपनी प्यार के लिए तुम्हें प्यार के साथ ज़्यादा रहना चाहती हो ना? अभी जो शान्या है वो मुस्कुराती और कहती है, दीदी। अभी वन्या कहती है, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब इन लोग थोड़ी देर बात करते एक दूसरे से, फिर अब सीन कट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है हमारी शान्या जो कि अपने घर को जा रही है। अभी शान्या जो घर जाती रहती है तो हमारी शीतल, वन्या दोनों उसे छोड़ते रहते, और जब हमारे इन लोग छोड़ते हैं तो वहीं पर हमारी फुग्गी भी खड़ी ही है। अब जैसे इन लोग ऐसे बाय करने का करते रहते, तभी हमारी जो वन्या है वो शान्या को गले से लगाती है। फिर हमारी शान्या जो है वो हमारी शीतल के हाथ लगा, मतलब हाथ मिलाती है, और थोड़ा सा ऐसा करती है कि हग जैसा। वो पूरा हग नहीं करती, हग जैसा ही करती है। सामने ही फुग्गी खड़ी हुई थी, वो इतना ही देखती है और गुस्से से हमारी शान्या को देखने लगती है। उसके हाथों की तरफ दिखाया जाता है जिसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी शान्या जो कि अपने घर को जा चुकी थी। अब वही हमारी शीतल और वन्या वो दोनों अपने रूम में चले गए थे, और हमारी फुग्गी वो अभी जा चुकी थी अपने घर में। अब हमें फुग्गी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मिस्टर वर्मा वो अपना चुपचाप सामने बैठे हुए थे। अभी वो जैसे ही फुग्गी को आते हुए देखते हैं, कहते हैं, फुग्गी बेटा आ गई। फुग्गी कहती है, जी पापा।
वो ऐसा कह के अपने रूम में चली जाती है। फुग्गी का जो बोलने का तरीका था वो बहुत ही अलग था। मिस्टर वर्मा सोचते हैं ये क्या हुआ फुग्गी को। वो ऐसा सोच के फिर कहते हैं फुग्गी सुनो। पर फुग्गी कहती है पापा मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। अब वो ऐसे ही कह के सीधे रूम को बंद कर देती हैं। अब फुग्गी अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है। जाकर बैठकर अपने पिल्लो को हाथ में लेती है, अपने गोद पर रखती है और फिर उस पर अपना हाथ ऐसे कोहनी रखती है, अपने हाथों को अपने गालों पर रखती है, गुस्से से बैठती और कहती है ये मिस सान्या मिस शीतल के साथ क्या कर रही थी और उन्होंने उसका हाथ क्यों पकड़ कर रखा हुआ था, क्यों क्यों नहीं गले लगाने वाली थी। मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा है, मार डालना चाहती हूँ, छोड़ूंगी नहीं, गुस्सा आ रहा है मुझे। अभी फुग्गी जो ऐसे ही करने लगती है और वो चीज़ों को याद करने लगती है, वही कि कैसे उन लोग बात कर रहे थे तो बार बार शन्या का नज़र वो बार बार ही शीतल की ओर था, जिस चीज़ से हमारी फुग्गी को गुस्सा आ रहा था। फिर हाथ मिलाना, जब वो पहले से हाथ पकड़े हुए देखी थी तब भी उसको गुस्सा आ रहा था, फिर हाथ मिला रही थी तब भी गुस्सा आ रहा था, और हल्का सा हग जैसा की थी तब भी उसको गुस्सा ही आ रहा था। वो सब चीज़ें याद करती है, गुस्से से बैठे रहती है, फिर उठती है, आईने के पास जाती है और आईने के पास जाकर कहती है मिस शीतल आप सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी, मैं आपको कभी किसी और का होने नहीं दूँगी, सिर्फ आप मेरी हैं। मम्मा के जाने के बाद आप हैं जो जिसने सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है। आप मेरे लिए सब कुछ है, कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता, आप मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकती। वो कौन है जो आपको मुझसे अलग कर पाएगा, कभी भी नहीं। वो ऐसा ही कहती हैं। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फुग्गी उठ चुकी थी और अपना तैयारी करके फिर मिस्टर वर्मा भी तैयारी करके फुग्गी को कॉलेज छोड़ देते हैं और खुद अपना ऑफिस को निकल जाते हैं। वही हमें शीतल को भी दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस को आ गई थी। अब हमें दिखाया जाता है हमारी सान्या और शीतल दोनों ही ऑफिस में थे और दोनों ही ऑफिस का जो वर्क रहता है वो कर रहे थे। अब वर्क करते करते में ही हमारी जो सान्या है वो मिस्टर वर्मा को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। अब सीन कट होता है, हमारे मिस्टर वर्मा वो ऑफिस में आते हैं। अब वो ऑफिस में आते हैं तो सान्या उनसे बातें करती है, फिर एक दिल के बारे में बताती है और वो कहती है कि वो चाहती है ये दिल वो करे, मतलब जो ये करना रहता है दिल को सब कुछ ये वो वही करे, मिस्टर वर्मा ही करे। अभी मिस्टर वर्मा कहते हैं ओके मैम। अब यही हमें बताया जाता है, इन लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और मिस्टर वर्मा जो है वो भी उस दिल के सिलसिले में अपना दूसरे शहर जा रहे हैं। इसलिए मिस्टर वर्मा उसके जो हमारी फुग्गी है उसके कॉलेज में कॉल करते हैं क्योंकि उन्हें आज ही निकलना था। इसलिए वो मिस्टर वर्मा जो है वो जो फुग्गी का कॉलेज है वहाँ कॉल करते हैं और वहाँ कॉल करके कहते हैं कि उन्हें फुग्गी से बात करना है। अभी जो प्रिंसिपल को कॉल आया था तो प्रिंसिपल फुग्गी को बुलाते हैं, फिर कॉल को दे दिया जाता है, मतलब फ़ोन दे दिया जाता है। अभी फुग्गी फ़ोन उठाती है तो मिस्टर वर्मा बताते हैं कि उन्हें अपने दिल के सिलसिले में जाना है बाहर, तो वो घर में नहीं रह पाएंगे बेटा करके। तो फुग्गी कहती है पर पापा मैं अकेले कैसे रहूँगी घर पर। अभी मिस्टर वर्मा कहते हैं बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं मिस शीतल को कह दूँगा कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। अभी फुग्गी कहती है मिस शीतल के साथ, फिर ठीक है पापा आप जाइए पर आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अभी मिस्टर वर्मा कहते हैं हाँ बेटा मैं अपना ख्याल रखूँगा और तुम भी अपना ख्याल रखना, खाना वाना टाइम पर खाना।
अभी फुग्गी कहती है हाँ पापा। वो ऐसा कहकर उनसे थोड़ी देर बातें करती है, फिर फ़ोन काट देती हैं। अब वो फ़ोन काट कर सीधे अपने कॉलेज को अटेंड करने चली जाती है। वहीं हमें मिस्टर वर्मा को दिखाया जाता है, जो कि बात करने के बाद शान्या के पास आते हैं, फिर कहते हैं ओके मैम मैं जाऊँगा। वो ऐसा कहते हैं, फिर शीतल से कहते हैं शीतल थोड़ी देर आना। अभी शीतल कहती है ओके कहिए। अब हमारे मिस्टर वर्मा हमारी शीतल को साइड में लेकर बताते हैं कि उन्हें जाना है तो क्या वो फुग्गी का ख्याल रख सकती है करके। अभी शीतल कहती है हाँ क्यों नहीं मिस्टर वर्मा। वो कहती है हाँ वो उसका ख्याल रखेंगी करके। अभी मिस्टर वर्मा खुश हो जाते हैं और कहते हैं थैंक यू बेटा। वो ऐसा कहकर फिर अब उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे जो मिस्टर वर्मा हैं वो जो भी दिल के पेपर्स वगैरह रहते हैं वो सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट क्या कलेक्ट कर लेते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद अभी हमारे मिस्टर वर्मा के लिए फ़्लाइट बुक कर दी जाती है, क्योंकि वो दूसरे शहर जाने वाले थे, इसलिए उसके लिए फ़्लाइट बुक कर दी जाती है। अब फ़्लाइट बुक करने के बाद होता ये है कि अब जैसे वो फ़्लाइट के लिए निकल जाते हैं और इधर शान्या और शीतल उन लोग अपना जो ऑफिस में अपना वर्क करते ही रहते हैं। अब सीन कट होता है जहाँ हमें बताया जाता है लगभग टाइम हो चुका है, जो ऑफिस के बंद होने का टाइम हो चुका रहता है। अब ऑफिस के बंद होने का टाइम था तो हमारी शीतल और शान्या दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अभी जो शान्या है वो शीतल से कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। शीतल कहती है हाँ चलो, पर पहले तुम कॉलेज चलना क्योंकि मुझे फुग्गी को भी कॉलेज से लेकर आना है। अभी शान्या कहती है हाँ चलो। अब इन दोनों जाते हैं फुग्गी के कॉलेज और फुग्गी के कॉलेज में जाकर फुग्गी को ये करते हैं, मतलब साथ में ले जाने के लिए ले लेते हैं। अब वो जैसे ही साथ में ले जाने के लिए लेते हैं फुग्गी बैठ जाती है कार में। अब ये कार ही थी, सामने एक शायद जो ड्राइव तो हमारी शान्या ही करी थी और साथ ही हमारी शीतल बैठी थी और पीछे हमारी फुग्गी बैठी हुई थी और फुग्गी का हम फेस देख सकते थे जो कि बहुत ही गुस्से में था। अभी फुग्गी गुस्से में ही थी और दोनों को देख रही थी कि दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। वो अभी दोनों को देखते ही रहती हैं और देखते देखते अभी हमारी जो शान्या है वो ड्राइव कर रही है। अब ड्राइव करते करते इन लोग पहुंच जाते हैं घर को। जैसे ही घर पहुंचते हैं गाड़ी रुकती है, हमारी गाड़ी के रुकते ही फुग्गी बाहर आती है, फिर शीतल बाहर आती है। अभी हमारी जो शान्या है वो गाड़ी के अंदर से ही कांच खोलकर शीतल से बाय कहती है और बाय कह कर कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। वो ऐसा ही कहती है, फिर फुग्गी से कहती है फुग्गी तुम भी अपना ख्याल रखना। फुग्गी शान्या की ओर देखती है थोड़ी देर, फिर कहती है जी मैं अपना ख्याल रखूँगी। वो ऐसे ही कहती है, फिर इन लोग जैसे ही मुड़ते हैं उसी वक्त पर हमारी शान्या के पास एक कॉल आता है। अब वो कॉल को पिकअप करती हैं। अभी वो जैसे ही पिकअप करती है थोड़ी देर बात करती है, फिर उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। अभी हाथ से फ़ोन जैसे ही गिरता है वो कहती है क्या ये ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। वो ऐसे ही कहती है। अभी जो ये ऐसा कहती है तो शीतल और फुग्गी दोनों ही सुन लिए थे। अभी वो सुन लिए थे तो कहते हैं क्या हुआ। अभी शान्या शीतल की ओर देखती है, फिर फुग्गी की ओर देखती है और कहती है घर घर चलो जल्दी। वो ऐसा कहती है और कार पे से बाहर आती है। अभी वो जैसे ही कार पे से बाहर आती है और फुग्गी और शीतल को लेकर शीतल के रूम में जाती हैं। अभी फुग्गी और शीतल दोनों नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, पर शान्या उन दोनों को लेकर रूम में जाती है।
और वो जैसे ही रूम में जाती है तो नहीं समझ नहीं पाते हो क्या है, और शान्या बहुत ही डरी हुई लग रही थी। अब शान्या जाती है और जाकर सीधे टीवी को चालू कर देती है, और टीवी चालू करते ही वो एक न्यूज़ चैनल चालू कर देती है। अब जैसे ही न्यूज़ चैनल चालू होता है, न्यूज़ चैनल के चालू होते ही वहाँ दिखाया जाता है, वहाँ उस चैनल में बताया जाता है कि हमारे मिस्टर वर्मा मतलब जिस फ्लाइट में थे उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो चुका है। वो फ्लाइट अचानक ही क्रैश हो गई, जिस वजह से उसमें जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी की मौत हो चुकी है। और वही वहाँ का सीन दिखाया जाता है उस टीवी में ही, जिसके सभी का वो दिखाया जाता है, जो लाशें होती हैं वो दिखाया जाता है कि कैसे सभी पड़े हुए हैं, सभी के लाश कितने खतरनाक हो गए हैं, ये सब दिखाया जाता है क्योंकि क्रैश ही इतने खतरनाक तरीके से हुआ था। अभी इन लोग जो चालू करके देख रहे थे, शीतल शान्या दोनों के दोनों खड़े होकर देख रहे थे। शीतल बिल्कुल ही शॉक हो गई थी, वान्या भी वहीं पर थी, वो ये देख के बिल्कुल ही हैरान थे। अब ये तीनों ही एक साथ फुग्गी की ओर देखते हैं। फुग्गी जो कि ये देख रही थी, वो ये सब देखते देखते वो जो टीवी में उसका पूरा का पूरा ख्याल था वही वो साइड में देख लेती है, उसके पापा भी जिनकी मौत हो चुकी थी। वो अपने पापा को देखती है जिनके सर में चोट थी और उनके पेट में भी चोट आई हुई थी। वो बिल्कुल ही उन्हें देखकर समझ में आ रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है। अभी फुग्गी वो देखती है, बिल्कुल ही शॉक खड़ी रहती है, वो शॉक खड़ी रहती है। अभी शीतल शान्या और वान्या जो उसे देख रही थी, वो जैसे ही शॉक खड़ी रहती है तो हमारी शीतल फुग्गी के पास आती है, फुग्गी को पकड़ती है। फुग्गी फुग्गी शीतल की ओर देखती है, थोड़ी देर देखकर फिर वो बेहोश हो जाती है। अभी वो जैसे ही बेहोश होती है, शीतल फुग्गी को होल्ड कर लेती है। फुग्गी बेहोश हो चुकी थी और शीतल फुग्गी को देख रही थी, फिर वो उसे उठाने की कोशिश करती है। फुग्गी फुग्गी उठो, पर फुग्गी होश में नहीं आ रही थी। अब इन लोग क्या करते हैं, फुग्गी जो बेहोश हो चुकी थी तो उसको बिस्तर पर लेटा देते हैं, और दोनों ही मतलब तीनों ही अब उसे देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। और अब इन लोग की समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि अचानक ही फुग्गी के पापा की मौत हो गई थी। वो जो दिल के सिलसिले में गए थे वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, बल्कि प्लेन का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई थी। अभी उन लोग जो जिस जगह पर वो प्लेन क्रैश हुआ है, अभी जो मिस्टर रॉय हैं उन्हें कॉल किया जाता है और वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वो कहते हैं, हाँ बेटा मैंने न्यूज़ देखा, मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ, वो ऐसा कहते हैं। और अब वो चले जाते हैं, जिस जगह पर क्रैश हुआ है उस जगह पर चले जाते हैं ताकि वो मिस्टर वर्मा को ला पाए, क्योंकि मिस्टर वर्मा की भले ही मौत हो चुकी पर उनकी बॉडी तो चाहिए ही होगी। अभी वो उन्हें ले आते हैं और वही हमें शीतल और शान्या को दिखाया जाता है, जो कि अभी फुग्गी का ख्याल रख रहे थे। वो जो बेहोश थी, अब थोड़ी ही देर में फुग्गी की आंखें खुल जाती हैं। जब फुग्गी की आंखें खुलती हैं तो शीतल फुग्गी से बात करने की कोशिश करती है, कहती है फुग्गी तुम ठीक हो। फुग्गी बस शीतल को देखते रहती है, बिल्कुल ही गुमसुम रहती है। फुग्गी कुछ कहने को ही तैयार नहीं थी और शीतल परेशान हो रही थी कि वो क्या करे इस मोमेंट में। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जो फुग्गी है, फुग्गी के पापा को ले आया गया था और उनका अब जो आखिरी टाइम था, मतलब कि वो होता है ना फ्यूनरल वगैरह, वो सब किया जा रहा था। उन्हें फ्यूनरल में डाला जा रहा था और उनके जो मौत का प्रक्रिया रहता है वो सब कुछ किया जा रहा था। अभी उनके फ्यूनरल में
सभी लोग आए हुए थे। पान्या, शीतल, शान्या, मिस्टर रॉय, फुग्गी वहीं पर खड़ी हुई थी और बाकी जितने भी स्टाफ मेंबर थे और जो भी उन्हें जानते थे सभी उसी जगह पर आए हुए थे। वहाँ सभी खड़े थे, सभी उसको अटेंड कर रहे थे और फुग्गी से कह रहे थे बेटा अपना ख्याल रखना करके। अब ये सब होने के बाद फुग्गी जो उसी जगह पर खड़ी हुई थी अपने पापा की लाश को देखकर फुरनर के पास वो खड़ी हुई थी और वो ये सब देख ही रही थी। अब फुग्गी के पास शीतल आती है और कहती है फुग्गी तुम ठीक हो। वो जैसे ही कहती है फुग्गी शीतल की ओर देखती है, नीचे बैठ जाती है और बहुत रोने लगती है। फुग्गी इस वक्त पर बहुत टूट चुकी थी और वो बहुत रो रही थी। अभी शीतल फुग्गी को संभाल रही थी। उसने फुग्गी को बिल्कुल ही कत्ल कर लिया था और फुग्गी बस रो ही जा रही थी। पापा पापा चिल्लाई जा रही थी, वो बस रो ही जा रही थी। फुग्गी रोते रोते कहती है पापा क्यों आप चले गए, आखिर क्यों, मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई और अब आप भी पापा, मैं किसके साथ रहूँगी पापा, मैं किसके भरोसे रहूँगी पापा। मेरे इकलौते तारे तो सिर्फ आप थे ना पापा। क्यों पापा आप क्यों चले गए पापा। मैं तो आपसे मिल भी नहीं पाई थी पापा। पापा आई लव यू, प्लीज़ आ जाइए ना पापा, प्लीज़ आ जाइए ना। अभी फुग्गी रोई ही जा रही थी और शीतल ने अभी फुग्गी को बिल्कुल ही कत्ल करके रखा हुआ था। सामने ही वान्या और शान्या खड़ी थी जो कि अभी हमारे मिस्टर वर्मा के फिरने के पास जो कि खड़ी थी। दोनों ही अभी उनके फिरने को देख रही थी और जो दुख है उसे व्यक्त कर रही थी, पर उन लोग रो नहीं रही थी क्योंकि उन लोग को वो वैसा दर्द नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो जाए उन लोग एक बस वो उनका वो था, मतलब हमारी जो मिस सान्या है उसका वो एक वर्कर था तो उस जगह पे थी वो ज़रूर, पर वो रोती नहीं है, वो बस देख रही होती है। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ़ होता है, पर वो दर्द तकलीफ़ नहीं दिखाते हैं। पर जो शीतल है वो तो रो रही थी क्योंकि वो जब वो आई थी तो वान्या के अलावा मिस्टर वर्मा से बात करती थी और फुग्गी से उसका अच्छा बोलचाल था, तो इसलिए फुग्गी को रोते हुए देखकर वो भी रो रही थी। अभी शीतल ने फुग्गी को होल्ड कर लिया था बिल्कुल ही। अब थोड़ी ही देर में शान्या उसके पास आती है और कहती हैं शीतल शीतल खुद को संभालो, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। फुग्गी का ख्याल अब तुम्हें रखना होगा। तुम जानती हो ना अभी अभी मिस्टर वर्मा नहीं रहे, तुम जानती हो ना फुग्गी का ख्याल अब तुम्हें रखना है। शीतल खुद को संभालो, अब तुम समझ सकती हो ना। शीतल वो ऐसे ही कहती है। अभी शीतल शान्या की ओर देखती है, उसकी आंखों में देखती है जिसकी आंखों में अभी भी दर्द दिख रहा था, वो तकलीफ़ था। वो रो नहीं रही थी पर उसकी आंखें जो कि बता रही थी कि वो अभी तकलीफ़ में है। अभी शीतल उठती है फुग्गी को लेकर ही। फुग्गी जो कि बिल्कुल ही टूटी हुई थी, आखिर में उसने अपने पापा को खोया था, वो बहुत रोई जा रही थी। अभी शीतल फुग्गी को लेकर मिस्टर वर्मा के फर्नर के पास जाती है और उसके पास जाकर उन्हें प्रणाम करती है और कहती है अब से फुग्गी का ख्याल मैं रखूँगी, मैं फुग्गी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी, उसे जो चाहिए रहेगा मैं दूँगी। वो ऐसे कहती हैं। फिर फुग्गी से कहती हैं फुग्गी अपने पापा से बाय कह दो, घर चलते हैं। फुग्गी शीतल की ओर देखती है, फिर फिरनर की ओर देखती है, फिरनर को पकड़ लेती है और पापा पापा कहते हुए रोने लग जाती है। अभी सभी
एकदम अलग से हो गए थे। सभी को रोना आ रहा था। वान्या भी रो रही थी, शान्या भी रो रही थी, मिस्टर रॉय भी रो ही रहे थे। बाकी जो लोग थे उन लोग तो चुपचाप थे, उन लोग क्योंकि एक दुख अपना व्यक्त करने आए हुए थे। शीतल को भी रोना आ रहा था। अब वो फुग्गी को उठाती है, उठा के अपने साथ ले जाने लगती है, पर फुग्गी खुद को छुड़ाती है, बोलती है नहीं पापा, पापा। वो रोने ही लग जाती है और अपने पापा के फेड़े को पकड़ लेती है। अभी उसको थोड़ी देर वैसे ही रोने दे दिया जाता है। अब रोते रोते जैसे ऐसा होता है ना कि हम रो रहे हैं तो थोड़ा रोने के कारण भी थकावट सा हो जाता है, तो इसलिए वो जैसे बहुत ज़्यादा रो लेती है तो वो वहीं पर पकड़े पकड़े वैसे ही रहती है थोड़ी सी। तभी शीतल उसे उठाती है, उठा के अपने साथ ले जाने लगती है। अब सीन कट होता है, हमें फुग्गी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी फुग्गी जो कि बहुत ही रोई थी, जिस वजह से अभी हमारी जो शीतल है उसने फुग्गी को ज़बरदस्ती दूध पिलाया था। फुग्गी पीने को तैयार नहीं थी, पर शीतल ने उसे ज़बरदस्ती दूध पिलाया था। उसमें नींद की गोली दे दी थी जिससे कि वो सोती रहे। अभी फुग्गी को नींद की गोली दे दी गई थी और वो नींद की गोली से मतलब दूध में नींद की गोली रहने के कारण वो सो रही थी। अब जैसे उसको सुला दिया जाता है तो हमें इधर दिखाया जाता है हमारी शीतल के साथ वान्या और शान्या थे। अभी शीतल फुग्गी को सुलाते ही वान्या और शान्या के सामने खड़ी होती हैं। अभी शान्या शीतल के पास आती है, उसके शोल्डर को पकड़ती है और कहती हैं, शीतल मैं जानती हूँ इस समय पे खुद को संभालना बहुत मुश्किल होगा। मिस्टर वर्मा तुम्हारे अच्छे, एक तरह से देखा जाए तो वो तुम्हारे अच्छे दोस्त थे। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा इस समय पे। अगर अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो फुग्गी का क्या होगा। फुग्गी ने अपने माता पिता दोनों खो दिए हैं। मैं बहुत टाइम से मिस्टर वर्मा को जान रही हूँ। मैं जानती हूँ वो कैसे हैं, वो बहुत अच्छे थे, पर अब वो नहीं रहे। फुग्गी का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। प्लीज़ खुद को संभालना। शीतल तुम खुद को संभालोगी ना। मैं जानती हूँ तुम खुद को संभाल सकती हो। अभी शीतल शान्या की ओर देखती है, अपनी आंखें झपकाती है और कहती है मैं संभाल लूँगी खुद को। अभी वान्या शीतल के पास जाती है, उसे गले से लगा लेती है, उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, शीतल मैंने कभी नहीं सोचा था कि अचानक ही मिस्टर वर्मा को हम खो देंगे। मुझे उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। जब वो मुझसे बातें करते थे तो एक बड़े भाई के होने का एहसास होता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें खो दूँगी, पर अब हमें फुग्गी का ख्याल रखना होगा। तुम समझ सकती हो ना कि कैसा होता है। मैं इस समय पे तुम क्या फ़ील कर रही हो या मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मैं ये सब नहीं बता सकती, ना ही ये कह सकती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी तकलीफ़ हो रही है। पर अगर हम तकलीफ़ में रहेंगे तो हम फुग्गी का ख्याल नहीं रख पाएंगे। बस हमें खुद को संभालना होगा और हमें फुग्गी का ख्याल रखना होगा। अभी हमारी शीतल हाँ में सर हिलाती है, फिर फुग्गी की ओर देखती है, फुग्गी के पास जाके उसके बालों को सहलाती है, उसके सर पर फोrehead पर किस करती है और फिर सीधा खड़ी होते हुए कहती है, अब से फुग्गी का पूरा ख्याल मैं रखूँगी। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी वान्या, शीतल और शान्या ये तीनों ही मिस्टर वर्मा के घर में ही जो हॉल एरिया रहता है वहाँ पर बैठे हुए थे सोफे पर। अभी इन लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शान्या कहती है
कि वो अभी कुछ टाइम तक के ऑफिस नहीं जाएंगी और अभी बिल्कुल भी वो ऑफिस नहीं जाने वाली। अभी वो ये जो समय है वो वान्या और शीतल के साथ बिताएंगी। वही शीतल कहते रहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपने ऑफिस को देखना चाहिए, पर शान्या मना करती कि वो नहीं जाएंगी। वही वान्या भी कहती है कि हाँ, शान्या नहीं जाएंगी, अभी अभी फुग्गी को हमारी ज़रूरत है और जितने ज़्यादा हम लोग रहेंगे उतने ही जल्दी उसके लिए आसान होगा इन सब चीज़ों को भूलना। तभी लोग जो बात ही कर रहे थे, तभी अंदर से हमारी फुग्गी उठ जाती है और वो बाहर आती है। जब वो बाहर आती है तो बाहर आते आते ही वो अचानक चिल्लाती है, पापा भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने को। वो जैसे ही ऐसे कहती है, अभी शीतल फुग्गी की ओर देखने लगती है और फुग्गी जब ऐसा कहती है तो शीतल वान्या और शान्या को एक साथ देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसने तो अपने पापा को खो दिया। वो अचानक रोने लगती है। फिर रोते रोते वो चुपचाप बस देखने लगती है और रोते रहती हैं। अभी शीतल फुग्गी के पास चले जाती है, उसे होल्ड कर लेती है, होल्ड करके उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, भूख लगी है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। फुग्गी शीतल की ओर देखती है और कहती है, पापा पापा को मैंने खो दिया ना, पापा को मैंने खो दिया ना। वो रोने लगती है। अभी शीतल कहती है, कुछ नहीं हुआ पापा पता है तुमसे रात में मिलने आएंगे। तुम पापा से मिलना चाहते हो ना, बस रात तक का इंतज़ार करो। अभी फुग्गी देखती है शीतल की ओर और कहती है, रात तक का इंतज़ार करो, क्यों? अभी शीतल कहती है, बस इंतज़ार करो। अब शीतल फुग्गी के लिए बना देती है नॉर्मल सा फूड खाने के लिए और फुग्गी उसे खाते रहती है। जब वो पहला निवाला खाती है तो उसे याद आता है कि जब जब भी वो ऐसे भूख लगी है बोलती है तो उसके पापा कैसे उसे अपने हाथ से बना के खुद से ही खिलाते थे। उसके दिमाग में वो सब बात घूमती है। जैसे ही वो पहला निवाला खाती है उसके दिमाग में ये बात घूमते ही उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। फर्स्ट मतलब तुरंत आंसू बहते और रो पड़ती है। जैसे ही रोती है, अभी शीतल उसे देखती है, कहती है, रो मत, खा लो अच्छे से, वरना पापा से कैसे मिलूँगी। अभी फुग्गी कहती, नहीं मैं खाऊंगी, मुझे पापा से मिलना है। वो ऐसे कह के अच्छे से खाने लगती है। वो जितना भी फूड था वो उसे खा लेती है। खा लेने के बाद फिर वो शीतल को देखने लगती है और कहती है, मिस शीतल, कब कब मैं पापा से मिल पाऊँगी। अभी सीन कट होता है। अब सीन शिफ्ट हो रहा है नाइट में। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीतल, वान्या और शान्या ये लोग बाहर आए हुए थे, मतलब जो गार्डन एरिया रहता है वहाँ आए हुए थे। अभी शीतल ने फुग्गी को पकड़ के रखा हुआ था और ये दोनों ही एक बेंच पर बैठे हुए थे। अभी फुग्गी कहती है, कहाँ है पापा। अभी शीतल कहती है, वो देखो तुम्हारे पापा ना, वो देखो कितने प्यार से चमक रहे हैं, तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो क्या तुम्हारे पापा मुस्कुरा पाएंगे? उन्हें तो खुशी चाहिए ना, वो तो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं ना। अगर तुम ऐसे रोते रहोगी उन्हें याद करके तो वो खुश कैसे रहेंगे? वो देखो तुम्हारे पापा ना बहुत प्यार से चमक रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम मुस्कुराओ, तुम खुश रहो। अगर तुम रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? अभी फुग्गी देखती है आसमान की ओर। आसमान में एक तारा जो अलग से बहुत ही चमक रहा था। वो उस तारे को देखकर लग रहा था जो कि वो नया हो, वो अच्छे से चमक रहा था। अब वो तारा जो चमक ही रहा था तो फुग्गी कहती है, पापा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, वो चाहते हैं मैं खुश रहूं।
वो ऐसे कहती है, उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो उन्हें पोंछ लेती है और कहती है, नहीं मैं नहीं रोऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। पापा मुझे खुश देखना चाहते ना, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। अभी शीतल कहती है, हाँ तुम्हें नहीं रोना है। वो ऐसे ही कहती है, फिर कहती है ओके। वो उसके फोrehead पर किस करती है। जब वो फोrehead पर किस करती है तो फुग्गी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही वो बैठे रहती है। अब इन लोग थोड़ी देर बैठे ही रहते हैं। अब थोड़ी देर इन लोग बैठे रहने के बाद हमारी जो मान्या और शान्या है, लोग इसी जगह पर थे, मतलब एकदम पास नहीं थी, उन लोग थोड़ा सा दूर थे उन लोग से। अभी थोड़ी देर के बाद शीतल कहती है, तो हम घर चलें। अभी फुग्गी कहती है, मिस शीतल मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी शीतल कहती है, नहीं चलो हम अंदर चलते हैं। अभी फुग्गी कहती है, प्लीज़ बस थोड़ा सा टाइम, मैं आ जाऊँगी, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। अभी शीतल कहती है, ओके बस 5 मिनट, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। वो ऐसे ही कहती है। अभी फुग्गी कहती है, वो ऐसे ही कहती है। तो अभी शीतल वान्या और शान्या के साथ थोड़ा दूर चली जाती हैं। अभी हमारी फुग्गी जो वहीं पर बैठे रहती हैं, बैठे रहते रहते वो तारे की ओर देखती है। अब फुग्गी तारे की ओर देखती है। देखते देखते ही बस उस तारे को देख के कहती है, पापा आखिर क्यों, आखिर क्यों और कैसे आप अचानक चले गए। मैं लास्ट टाइम आपसे बात भी नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। मैं नहीं जानती मैं क्या करूँगी आगे, मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं पता है मुझे। रोना चाहती हूँ, जी भर के रोना चाहती हूँ, पर वो भी नहीं कर सकती। मैं कमज़ोर नहीं हूँ पापा, मैं आपके स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ, मैं रोती नहीं, पर मैं अभी रोना भी चाहती हूँ। मिस शीतल को मैं ये नहीं बता सकती कि मैं उन्हें चाहती हूँ, पर उन्हें शान्या के साथ देखकर मुझे तकलीफ़ भी होती है। मैं पापा कुछ नहीं कर सकती, मैं हार चुकी हूँ पापा, मैं हार चुकी हूँ। अभी हमारी फुग्गी बहुत रोती रहती है और वो बस ये सब कही जा रही थी, अपने मन की भड़ास वो निकाल रही थी। तारे की ओर देखते हुए वो बस ये सब कही जा रही थी। अब वो रोते रोते उठती है, जो उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो उठती है, उठते उठते एक मतलब वो जो बेंच में बैठी हुई थी थोड़ा आगे जाती है। आगे जाकर एक पत्थर लेती है। पत्थर पे मतलब पत्थर को लेती है, वहीं पर जो गार्डन में पड़ा हुआ रहता है, वही गार्डन में हल्का से एक मिट्टी वाली जगह जाती है। मिट्टी वाली जगह में जाकर लिखती है, मैं कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगी खुद को। वो बस इतना ही लिखती है। अब वो जैसे ऐसे लिखती है और फिर ऊपर आसमान की ओर देखती है। अब वो जैसे ही आसमान की ओर देखती है, अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ एक तरफ फुग्गी रो रही थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और एक तरफ ये बारिश हो रही थी, जो कि अचानक ही तेज़ होने लगी थी। अब फुग्गी आसमान की ओर एक बार फिर से देखती है और कहती है, मम्मा आखिर आप भी रोने लगी ना, आप भी रोने लगी ना मम्मा। आप अक्सर ऐसा करती है, जब भी मैं रोती हूँ आप हमेशा ही रो देती है। मम्मा आई लव यू, आई मिस यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। वो फुग्गी ऐसे ही रोई जा रही थी और वो फ़िलहाल अभी बारिश में भीग रही थी। अब अचानक ही यहाँ से हमें दिखाया जाता है हमारी मिस शीतल, जो कि एक छाता लेकर आती है। अभी हमारी फुग्गी जो रोते हुए भीग रही है
और उस बारिश को फील कर रही है। और सामने से हमारी शीतल जो कि छाता लेकर आ रही है। अब शीतल देखती है फुग्गी को कि वो भीग रही है, तो वो उसके पास चली जाती है। उसके पास जाकर उसे छाता ओढ़ाती है और कहती है, फुग्गी क्या कर रही हो, क्यों भीग रही हो, अगर तुम बीमार पड़ गई तो। अभी फुग्गी शीतल की ओर देखती है और कहती है, इससे ज़्यादा क्या मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है मिस शीतल। पहले मम्मा को खो देना, फिर पापा को खो देना, इससे ज़्यादा क्या कुछ गलत हो सकता है। अभी हमारी फुग्गी ऐसा ही कहती है, फिर शीतल की ओर देखने लगती है। शीतल क्या कहती इस पॉइंट पे, क्योंकि फुग्गी का दर्द तो शायद शीतल भी फील नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अच्छी खासी एज में अपने मम्मा पापा को खोया था। पर इस एज में जो हमारी फुग्गी ने अपने मम्मी को पहले खोया था, फिर अपने फादर को खोया था, तो उसके दर्द को शायद ही कोई समझ सकता था। और एक्स्ट्रा वॉइस को थोड़ा इग्नोर किया जाए प्लीज़ दोस्तों। अब हमारी शीतल जो कि फुग्गी से कुछ नहीं कहती है, बस फुग्गी को देखती है, फिर उससे कहती है, घर के अंदर चलो। अब वो फुग्गी शीतल के साथ घर के अंदर चली जाती है। अब फुग्गी तो जो भीग चुकी थी, इसलिए शीतल उसके घर के अंदर ले आती है। और ये घर अभी हमारी शीतल का ही था, जहाँ वो वान्या और शान्या थे अभी। तो अब वो उसको घर के अंदर ले आती है और घर के अंदर लाते ही वो उसे टॉवेल देती है। टॉवेल से खुद से ही उसके बालों को रफ़ करके पोंछने लगती है। अब वो उसके बालों को पोंछने के बाद फिर उसे कपड़े देती है और कहती है चेंज कर लो। अब फुग्गी वो कपड़े देखने लगती है, फिर कभी शीतल को देखती है, और ये कपड़े शीतल के ही थे, जो कि फुग्गी के ऊपर थोड़े बड़े होने वाले थे। अब फुग्गी कपड़ों को देखती है, शीतल को देखती है, फिर वो कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है। अब फुग्गी कपड़े चेंज करती है। अब जब वो कपड़े को चेंज करती है, तो कपड़े को चेंज करते ही वो खुद को आईने में देखती है। लाइक हर किसी की आदत रहती है कि वो खुद को आईने में देखे। वॉशरूम में एक मिरर लगा हुआ था, जिस पर वो अपने आप को देखती, उस कपड़े को पहनती। वो कपड़ा उस पर थोड़ा सा ढीला हो रहा था, क्योंकि हमारी फुग्गी थोड़ी सी छोटी है और हमारी शीतल जो कि थोड़ी बड़ी है, इसलिए फुग्गी के ऊपर वो कपड़ा थोड़ा सा ढीला हो रहा था। अभी फुग्गी उस कपड़े को देख रही थी अपने ऊपर पहने हुए, फिर शीतल को उसी ड्रेस में याद कर रही थी कि शीतल इस ड्रेस में कितनी अच्छी लगती है। अब वो ये सब याद करती है, फिर एक सीन याद करती है। अब हमें फुग्गी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हमारी फुग्गी मतलब उसके पापा थे और फुग्गी के घर में फर्स्ट टाइम शीतल इस ड्रेस को पहन के आई हुई थी। ये ड्रेस बिल्कुल ही ब्लैक थी, सामने से प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ था। और जब फुग्गी के घर में शीतल फर्स्ट टाइम आई थी, मतलब ऐसे तो बहुत बार आ चुकी थी, पर इस ड्रेस में वो फर्स्ट टाइम आई थी। तब फुग्गी उसे देखकर एकदम खुश हो गई थी और उसकी तारीफ़ करते हुए उसके पास चली गई थी, उससे बातें कर रही थी। अभी फुग्गी ये सब याद करती है, फिर उसकी आँखों में हल्के से आंसू आते हैं पुराने दिन याद करके। और ये भी उसे अपने पापा के टाइम का भी याद आता है कि उसके पापा कैसे रहते थे करके। अब वो फिर से थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। अब वो इमोशनल होती ही खुद के आंसू पोंछती है और कहती है, नहीं, मैं कमज़ोर नहीं होंगी। वो ऐसे ही कहती है, फिर वहाँ से निकल जाती है, वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। अब वो जैसे ही बाहर निकलती है, शीतल कहती है, फुग्गी। फुग्गी कहती है, हाँ मिस शीतल। अभी शीतल कहती है, चलो खाना खा लो। फुग्गी कहती है, हाँ आ रही हूँ। वो इतना ही कहती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है डिनर टाइम, जब शान्या, वान्या, फुग्गी और शीतल ये सब एक साथ मिलकर खाना ही खा रहे थे। अब इन लोग खाना खा लेते हैं, फिर सोने का टाइम हो जाता है, तो इन लोग सो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट हो रहा है 15 दिनों के बाद, और इन 15 दिनों में
अभी हमारी फुग्गी जो कि कॉलेज नहीं गई है, हमारी शीतल वो भी अभी अपने ऑफिस नहीं गई है, ना ही हमारी शान्या जो कि ऑफिस गई है। इन दिनों इन लोग यही रहते हैं और इन 15 दिनों में हमारी शीतल जो कि शान्या पर बहुत ही कम ध्यान दे रही थी और फुग्गी पर ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। वो उसकी छोटी-छोटी ज़रूरतों पर ध्यान देती, उसे क्या चाहिए क्या नहीं, उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। शान्या को शीतल का टाइम चाहिए रहता, पर शीतल शान्या को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही थी। इस बात से शान्या को फ़र्क पड़ रहा था, पर वो इस पॉइंट पर क्या ही कर सकती थी, क्योंकि ये पॉइंट अलग था। आखिरकार फुग्गी ने अपने पिता को खोया था और इस वक्त पर शान्या जानती थी कि इस वक्त पर शीतल का फुग्गी के साथ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए शान्या चुप रह रही थी। पर कहीं न कहीं शान्या इस बात से हर्ट भी थी, क्योंकि वो बात अलग होती है कि फुग्गी को शीतल की ज़रूरत है, पर कहीं न कहीं हमारी शान्या जो कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी जेलस हो जाने वाली लड़की है, तो वो थोड़ा चिढ़ भी रही थी शीतल के फुग्गी पर ध्यान देने से। अब हमें 15 दिन के बाद का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी शीतल फुग्गी को रेडी कर रही थी। मतलब हमारी फुग्गी तो खुद ही रेडी हो जाती है। अब उसके रेडी होते ही शीतल फुग्गी को उसका टिफ़िन देती है और टिफ़िन देने के बाद वो कहती है, चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूँ, उसके बाद मैं ऑफ़िस चली जाऊँगी। अभी फुग्गी हाँ कहती है, हाँ कहने के बाद कहती है, शीतल क्या क्या आज आज आप और मैं बाहर चले कॉलेज से आने के बाद? अभी शीतल कहती है, कहाँ जाऊँगी? अभी फुग्गी कहती है, मैं मैं बस आपके साथ टाइम चाहती हूँ। मुझे मुझे घर नहीं आना, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। अभी शीतल कहती है, ओके ज़रूर, मैं ऑफ़िस से आने के बाद और तुम्हारे कॉलेज से आने के बाद ज़रूर चलेंगे। अभी फुग्गी हाँ कहती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी शीतल जो कि फुग्गी को उसके कॉलेज ड्रॉप कर देती है और उसे कॉलेज ड्रॉप करने के बाद फिर अपने ऑफ़िस चली जाती है। अब शीतल जैसे ही ऑफ़िस में जाती है, ऑफ़िस में जाते ही वो अपना ऑफ़िस का डोर खोलती है। डोर खोलते ही सामने ही शान्या बैठी हुई थी, अपने उसी अटायर में जो कि उसका हमेशा ही रहता है। रेड कलर की उसकी शर्ट, जिसमें उसकी क्लीवेज साफ-साफ दिख रही थी। उसकी ब्लैक कलर की टाइट जीन्स, अब वो उसमें ही थी और सामने चेयर पर बैठी हुई थी। अभी शीतल शान्या को देखती है, उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, फिर अपने सोफ़े पर जाकर बैठ जाती है। सामने ही उसकी फ़ाइलें रखी हुई थी। अब वो फ़ाइलों को लेती है और फिर उन फ़ाइलों को देखने लग जाती है और अपने काम में बिज़ी हो जाती है, जो कि उसका हमेशा से काम था। अब हमारी शान्या को दिखाया जाता है जो कि शीतल को देखती है, फिर शीतल को देखकर फिर वो अपना काम शुरू कर देती है, जो कि वो उसका काम था। अब शान्या अचानक ही शीतल से कहती है, शीतल शीतल कहती है, जी मैम। अभी शान्या कहती है, कितनी बार कहा है मैंने? शीतल कहती है, हमारा रिलेशन इस ऑफ़िस के बाहर है, पर ऑफ़िस में हम हमारा रिश्ता सिर्फ़ एक तुम जानती हो। अब हमारी जो शीतल है वो ऐसा मतलब ये इसलिए नहीं कहती कि हम नौकर है, मतलब वो नौकर है और वो मालिक है करके, वो ऐसा इसलिए नहीं कहती क्योंकि हमारी शान्या ने उसे चिल्ला कर रखा हुआ है, तो इसलिए वो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो शान्या कहती है, बस चुप हो जाओ। ओके, तुम्हें मैडम कहना है कहो, पर क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी ला सकती हो? अभी शीतल जी मैम कहती है। अब शान्या शीतल की ओर देखने लग जाती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी शीतल जो कि शान्या के लिए कॉफ़ी ला देती है।
अब कॉफ़ी लाते ही हमारी शान्या जो कॉफ़ी पीते रहती हैं और पीते ही अब वो जैसे ही पीती है वो देख अचानक ही कहती, क्या शीतल, तुमने इस कॉफ़ी में शक्कर नहीं डलवाई, मतलब शुगर नहीं डलवाई, शुगर बहुत कम है। अब हमारी शीतल कहती है, क्या, पर मैंने तो खुद अपने हाथों से डाली थी और मैंने चेक भी किया था, शुगर तो बराबर थी। अब शान्या कहती, तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? अब हमारी शीतल कहती है, एक मिनट रुको। वो ऐसे कह के पास जाती है और कॉफ़ी में से मतलब वो कॉफ़ी को थोड़ा-सा अपने होठों से लगाती है और थोड़ा-सा पी लेती है। फिर कहती है, अरे! क्या हुआ है? ये तो मीठा है। तुम क्यों कह रही हो कि ये फीकी है करके? अब शान्या उस कॉफ़ी को फिर से पीती है, फिर पीने के बाद कहती है, हाँ, अब मीठा हो गया। अब शीतल शान्या की ओर देखने लगती है और देखने के बाद फिर मुस्कुराती है और फिर वहाँ से जाके चुपचाप अपने सोफ़े पर बैठ जाती है। अभी शान्या मुस्कुराते हुए अपनी कॉफ़ी पी रही थी। अब सीन कट होता है, इन लोग का जो भी काम रहता है इन लोग काम कर लेते हैं और काम करने के बाद फिर अब छुट्टी का टाइम होता है। जब छुट्टी का टाइम होता है तो हमारी जो शीतल है वो छुट्टी के टाइम में अपना जाती रहती है, पर हमारी शान्या फिर से कहती है, चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। पर इस बार हमारी शीतल मना करती है। वो कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएंगी, वो सीधे फुग्गी के पास जाएंगी और फुग्गी के साथ आज वो बाहर जा रही हैं। शान्या जब शीतल की बात सुनती है तो कहती है, तुम फुग्गी के साथ बाहर जा रही हो? अभी शीतल कहती है, हाँ, वो मेरे साथ टाइम चाहती है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। अभी शान्या कहती है, पर क्यों? इन 15 दिनों तो तुम उसके साथ ही थी ना? फिर भी तुम 15 दिन के बाद जब ऑफिस आई हो तो तुम मेरे साथ के अलावा तुम फुग्गी के साथ रहना चाहते हो। अभी शीतल कहती है, शान्या, तुम्हें क्या हो गया है? तुम जानती हो ना फुग्गी की सिचुएशन अभी क्या है? शान्या कहती है, फुग्गी की सिचुएशन 15 दिन हो चुके हैं शीतल, 15 दिन हो चुके हैं, वो बच्ची नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इन 15 दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ फुग्गी पर ख्याल रखी हो, फुग्गी पर ध्यान दी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं समझ सकती थी। इससे ज़्यादा और कितना समझूँ मैं? मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए पर तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो। तुम फुग्गी पर अपना टाइम दे रही हो, फुग्गी के साथ रह रही हो और मेरा क्या? अभी शीतल शान्या के पास आने लगती है, उसके गालों को छूती है और कहती है, शान्या, बात को समझने की कोशिश करो। शान्या शीतल का हाथ झटक देती है और कहती है, क्या समझूं मैं? आखिर क्या समझूं? 15 दिन हो गए, मैंने दिया ना तुम्हें टाइम, और कितना टाइम दूं मैं? मुझसे नहीं होता, मैं ये सब और कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो इन 15 दिनों में तुम जिस तरीके से फुग्गी के साथ रही हो, फुग्गी तुम्हारे साथ जैसी रहती है ना, जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो चीज़ तुम नहीं देख पा रही हो। तुम नहीं समझ सकती हो कि इन 15 दिनों में मुझे क्या महसूस हुआ है, मैंने क्या फ़ील किया है। अभी शीतल शान्या को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर शान्या शांत नहीं होती है और कहती है, तुम्हें रहना है ना फुग्गी के साथ, जाओ तुम रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। वो ऐसा ही कह के जल्दी से अपने कार में बैठ जाती है और कार को चलाने लगती है। अब शीतल चिल्लाती है, शान्या रुक जाओ, पर शान्या नहीं मानती और उस जगह से चली जाती है और मैं भी भागने को तैयार बैठी हुई हूँ अभी। फ़िलहाल के लिए बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को आगे का ज़रूर बताऊँगी और आगे का पार्ट अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोशिश तो यही रहेगी मेरी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग